हेलो एवरीवन। मैं हूँ एडवोकेट निमिषा शर्मा। मैं पिछले 20 वर्ष से गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज एन एडवोकेट। अभी ये लॉकडाउन का पीरियड है, आप सभी जानते हैं, और इस लॉकडाउन के पीरियड में जो कि 22 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ऐलान किया गया था कि संपूर्ण भारत में लॉकडाउन किया जाएगा। और ये लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि हमारे ये एक पैंडमिक इशू है कि कोरोना जैसी बीमारी सभी जगह पूरे विश्व भर में फैली हुई है और सभी इससे ग्रसित हैं। इसका सबसे सही तरीका यही था कि सभी लोग घर में रहें और अपने आप को सेफ रखें। अब क्योंकि सभी लोग घर में थे और हाँ, अभी कुछ समय से एक महीना पहले से कुछ लॉकडाउन में ढील दी गई है, किंतु जो 2.5 महीना लोग घर में रहे एक साथ, उस बीच में मेरे पास में बहुत से कॉल आए। मैं फैमिली इश्यूज़ भी देखती हूँ, फैमिली लॉयर भी हूँ और बेसिकली मैं हाई कोर्ट में डील करती हूँ मैटर्स। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आए वो इस तरह के थे कि मैडम हमें तो डिवोर्स चाहिए क्योंकि हमारे घर में बहुत परेशानियां हैं, हमारे हस्बैंड हमें नहीं समझ रहे हैं, हमारे इन लॉज हमें नहीं समझ रहे हैं। बेसिकली कहीं कहीं किसी जगह से ऐसे भी चीज़ें आई थी कि कुछ कॉल्स ऐसे थे कि हम न्यूट्रल फैमिलीज़ हैं, केवल हस्बैंड और हम हैं और बच्चे हैं, फिर भी हस्बैंड हमें नहीं समझ रहे हैं। तो नहीं समझ रहे का क्या मतलब होता है? क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉल आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना मैं एक वीडियो इस तरह का बनाऊं जिससे सबको समझ में आए कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरी खुद की शादी को आज 15 वर्ष पूरे, इस समय पूरे 15 वर्ष लगभग पूरे होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी, बहुत प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन सभी की लाइफ में आते हैं। तो आपको उन्हें बड़े शालीनता से, पेशेंस के साथ आपको डील करना चाहिए। पर जो मुझे कॉल्स आते हैं उन सभी क्लाइंट्स के लिए और जो भी मेरे दर्शक इसको वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार द्वारा 2005 में एक एक्ट पारित किया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको हम पूरा इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस से क्या अर्थ है? लोग कहते हैं हमें डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करना है, पर मेरा ये क्वेश्चन होता है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस से आप क्या समझते हैं? एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा। वो मेंटली भी हो सकता है, आप किसी को मेंटल प्रेशर दे सकते हैं, मेंटल टॉर्चर दे सकते हैं, और आप वो फिज़िकली भी कर सकते हैं। और कई बार ना वो फिज़िकल होता है, ना वो एक तरह का मेंटल प्रेशर होता है, पर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लड़की को बहुत अंदर ही अंदर परेशान कर देती हैं। तो मेरा ये मानना है, और एक चीज़ और कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें एक औरत ही फेस करती है, कई बार ये चीज़ें आदमी भी फेस करता है। और मेरे पास इस तरह की बहुत से केसेस जिनमें आदमी भी परेशान हैं। और क्योंकि इस लॉकडाउन में सभी लोग हस्बैंड वाइफ बहुत टाइम से साथ रह रहे हैं, जो कि शायद किसी की आदत नहीं होती है इतना समय लगभग साथ बिताने का, तो इसमें ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ औरतें मुझसे डिस्कस करती हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, या हमारी सास परेशान कर रही है, या हस्बैंड परेशान कर रहा है। पर जब उन्हें कोई एक्शन लेने के लिए कहा जाता है तो वो लोग अपनी शादी को बचाने के लिए हमसे ये चाहती हैं, एज ए एडवोकेट हम लोग उनको ये राय दें या हम उनके लिए कुछ ऐसा कार्य करें कि उनकी शादी भी बच जाए और उनके हस्बैंड को कुछ समझ आ जाए कि ये चीज़ गलत है, या उनके इन लॉज को समझ में आ जाए कि ये जो कार्य वो कर रहे हैं वो गलत है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैडम, मेरा पति जो है वो बहुत परेशान करता है, कभी दहेज की बात करता है कि तू ये शादी में इतना कम लेकर आई, या कभी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि
आप मैडम मुझे ये बताइए कि मैं किस तरह से डील करूँ, मैं पुलिस के पास भी नहीं जाना चाहती मैं। तो इन सब चीज़ों में ये है कि आप ये देखिए कि पुलिस के पास भी सबसे अच्छी हेल्प आपको पुलिस से मिल सकती है, पर लोग पुलिस के पास जाने में डरते हैं या सकुचाते हैं या सोचते हैं कि पुलिस कई बार कुछ नहीं एक्शन लेती। तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारी सरकार के द्वारा हर सिटी में एक सुरक्षा ऑफिसर भी, प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसको कहते हैं, सुरक्षा ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है। तो लेडीज़ उनके पास जाकर अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं या उन्हें घर भी बुला सकती हैं। कुछ लेडीज़ का ये भी बोलना था कि मैडम हमने पुलिस में कंप्लेंट फ़ाइल करी पर अभी तक हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि पुलिस आपकी मदद नहीं कर पा रही है या सुरक्षा ऑफिसर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर वहाँ अपनी एक कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, आप सीधे एक एप्लीकेशन वहाँ पे फ़ाइल कीजिए और वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट का रीडर होता है, कोर्ट मास्टर होता है, आप उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम और वो लोग अपनी आपकी एप्लीकेशन को लेंगे और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और हाँ, आप उस एप्लीकेशन में साफ लिख सकते हैं कि मुझे मेरी शादी को विच्छेद नहीं करना है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड या मेरे इन लॉज या जो भी परिवार में रहने वाले सदस्य हैं वो मुझे इस प्रकार परेशान ना करें। तो मेरे पास एक फ़ोन और आया था कि उनका ये कहना था कि मैडम मेरा 10 महीने का भी बच्चा है और मैं इस समय घर नहीं छोड़ सकती हूँ, ना मैं नौकरी कर सकती हूँ, और उनके हस्बैंड का ये प्रेशर था कि तुम्हें जॉब करना चाहिए, क्योंकि एक अकेले से खर्चा नहीं संभल पा रहा था। मैं समझ सकती हूँ कि उनके हस्बैंड क्या कहना चाहते थे, पर उनका बार बार अपनी पत्नी को ये बोलकर परेशान करना कि तुम्हें जॉब करना चाहिए, मैं अकेला खर्चा नहीं उठा सकता। तो देखो, ये एक बेसिक सी चीज़ है कि ये बात एक आदमी को भी समझनी पड़ेगी कि शादी के बाद लड़की जो होती है वो माँ बनने का काम लड़की का ही होता है। आदमी नहीं माँ बन सकता है, आदमी बच्चा पैदा नहीं करता है, आदमी पिता बनता है। तो बच्चा जो पैदा हो रहा है वो एक औरत के द्वारा हो रहा है। तो वो जो पर्टिकुलर पीरियड होता है, जिस समय वो 9 महीने का टाइम होता है और उसके बाद का जो बच्चे को बड़े करने का टाइम होता है, तो औरत का पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ होता है। तो उस समय प्लीज़ उन्हें प्रेशर ना किया जाए। हाँ, वो अपनी इच्छा से, अगर वो स्वेच्छा से ही करना चाहें कोई जॉब वगैरह, तो उन्हें बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि हाँ तुम कोई मेड रख लो, या आप अपने किसी भी साइड से इन लॉज को बुला सकते हैं, चाहे मैटरनल या पैटर्नल साइड से बुला सकते हैं, और वो उनके बच्चों का ध्यान रखें। तो मैंने उस लड़की को समझाया कि आप अपने हस्बैंड को शांति से बात करो, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड था, मैं भी कंसल्टेशन के लिए अपने पास नहीं बुला सकती थी हस्बैंड वाइफ को। तो मैंने यही कहा कि आप लोग किसी तरह से अपने मैटर को सुलझाने की कोशिश करें। तो पर वो लेडी नहीं समझ रही थी और वो चाह रही थी कि मैं किसी भी तरह से कोई एक्शन लूँ। तो मैंने उसको कहा कि तुम एक डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन एडीजे कोर्ट में, क्योंकि आप कोर्ट्स खुल गए हैं, लोअर कोर्ट्स में कुछ एप्लीकेशंस आप फिजिकली आप नहीं जा सकते, पर ई फाइलिंग के द्वारा आप ऑनलाइन दे सकते हैं। तो आप कोई ऐसा एक्शन लो। पर एक्चुअली आई वॉज रियली सरप्राइज कि वो किसी तरह का कोई काम करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो अपनी शादी को तोड़ना भी नहीं चाह रही थी। तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं मेरे पास में। इन 20 साल के पीरियड में बहुत इस तरह के केसेस आए हैं जहाँ पे लेडीज़ नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे सपोर्ट नहीं होता है। कई बार पेरेंट्स का ये कहना होता है कि अब शादी हो गई है तो निभाओ किसी तरह से। तो या तो लड़कियां इंडिपेंडेंटली अर्न करना स्टार्ट कर दें, इंडिपेंडेंट रहना सीखें, अपने आप को एक मजबूत रखें, सब चीज़ों को समझें कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमने पढ़ाई क्यों की थी, एक शादी को बंधन ना समझें, और अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश करें। सिमिलरली मेरे पास ये क्वेश्चंस आदमियों के द्वारा भी आते हैं कि मैडम हमारी वाइफ जो है बहुत परेशान करती है, या कहना नहीं मानती है, इन लॉज के लिए खाना नहीं बनाती है, लाइक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, हस्बैंड की भी शिकायतें आती हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस समय आपको अपने हस्बैंड वाइफ को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए और समझना चाहिए चीज़ों को कि हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप लोग डोमेस्टिक, अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस केस अगर आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप आपको ये तैयार होना पड़ेगा कि
दूसरी चीज़ ये होती है कि हस्बैंड जो है वो मना कर देते हैं कि अब तुमने मेरे ऊपर इस तरह का केस किया तो अब मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। तो आप उसमें आप डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। सिमिलरली आप सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पर मेरा ये सभी लोगों से कहना है कि आप लोग ये कोर्ट केसेस में ना फंसकर अपने आप को एक पेशेंस हियरिंग के लिए किसी भी जने को एक बीच में मीडिएटर अपॉइंट कर लें, किसी एक अच्छे लॉयर से संपर्क करें कि केसेस में ना जाना पड़े और ना ही आपके बच्चों को या आपको सफ़र करना पड़े लाइफ में। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें कि नहीं हम लोगों ने बहुत ट्राई कर लिया, हमारे बहुत सारे बड़े हमारी फैमिली के सब लोग बैठ चुके हैं फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि उस समय फिर शादी को रखने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जिस शादी से आप भी परेशान हैं और दूसरा भी परेशान है और केवल आप लोग इसलिए खींचे जा रहे हैं उस चीज़ को कि नहीं ये संबंध हमें समाज के लिए रखना है, या तो उसमें बच्चा भी परेशान है होने वाला और आप खुद भी दोनों साइड ही हमेशा परेशान रहते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं डिवोर्स के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं किसी तरह का कोई विघटन की बात आप लोगों को कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बन पाती हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देना चाहिए, थोड़े दिन के लिए गैप हो जाना चाहिए उस रिश्ते में। थोड़े दिन के लिए आप अलग हो जाएं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने अलग हो जाएं, अलग रहकर देखें कि चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो मेरे पास जो भी फ़ोन कॉल्स आते हैं मैं उन सभी को भी ये समझाना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, क्या चीज़ है, उसमें क्या बताया गया है। और आप लोग अगर पसंद करेंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स भी बताऊंगी कि आप क्यों डिवोर्स ले सकते हैं। बेसिकली मैं अभी आपको फैमिली लॉ के बारे में बताना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड आप लोगों के किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मैसेजेस। थैंक यू।